के शो में। डॉलर नीचे आएगा या मजीद ऊपर जाएगा, तहकीक पर मबनी अहम हकाइक। धड़ाधड़ डॉलर की खरीदारी करने वालों के लिए तहलका खेज मालूमात। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कदर से मुतल्लिक पेशिन गोइयां, डॉलर की कदर कहां जाकर रुकेगी, माहिरीन की कीमती आरा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। टेक्निकल टर्म्स में IMF प्रोग्राम कहाँ रुका हुआ है, क्या मामलात हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या पाकिस्तान रुपी पैरिटी डॉलर के साथ जो पाकिस्तान की एक्सचेंज पैरिटी है वो अब किधर जाएगी? क्या पाकिस्तानी रुपया कुछ हद तक मुस्तहकम होगा? हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तानी करेंसी रह चुकी है कुछ माह के अरसे के दौरान। क्या मज़ीद गिरावट आ सकती है? ये लेवल जो इस वक्त हम देख रहे हैं 280-85 के बीच में, ये सस्टेन कर सकते हैं यहाँ से, या ये और ज़्यादा गिरावट का शिकार हो सकते हैं, या फिर इसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया कुछ कदर पकड़ सकता है? साथ साथ जो फंडामेंटल्स इसके साथ अटैच्ड हैं उस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे आज, इस खालिस इस नियत से कि हम हक़ाइक़ समझ सकें कि डॉलर की जो पैरिटी है वो किस तरह कैलकुलेट हो रही है, इस पर कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती है। एक आम सारिफ, एक आम आदमी को, एक आम अगर जो भी शख्स है जिसको समझना हो कि डॉलर किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह गिर रहा है और क्या इसका आगे मूवमेंट्स हो सकते हैं, इस पर आज डिटेल प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र पराचा साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन की तरफ से प्रोग्राम में साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं उसके स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा में ज्वाइन किया। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर मईशत हैं, वज़ीर ख़जाना साबिक़ रह चुके हैं। मईशत पे आप A to Z एक एक चीज़ आपकी गिरफ्त में है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ज़फ़र साहब, क्या ये सस्टेन कर रहे हैं ये लेवल्स, या लोग अभी भी एक ये तो नहीं कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में पिछले कुछ, जब से हमने देखा 10-12 माह से, आज ये पैरिटी, कल ये पैरिटी, इधर चढ़ाओ उधर गिराओ, इसाकदार आएंगे सही हो जाएगा, फिर भी नहीं, फिर भी गिराओ। ये रुकेगा यहाँ पर, इन लेवल पे सस्टेन करेगा, या अभी भी ये अनसर्टेनिटी है मार्केट में? क्या है मामला? देखिए जनाब, बात ये है दो पहलू हैं जी, एक तो पॉजिटिव पहलू है और एक नेगेटिव पहलू है। देखिए, अगर आप हकीकत की बात करें, जो इस वक्त करंट सिनेरियो है हमारी सियासी हालात और हुकूमत का और हुक्मरानों का और सियासी अपोजिशन का, अगर हम उस रवैये को देखें तो मुझे हालात अच्छे नहीं लगते, सस्टेनेबिलिटी नहीं लगती, मज़ीद रुपया गिरावट का शिकार लगता है। और अगर आप अपने इकनॉमिक फंडामेंटल्स देखें तो वो अच्छे हैं, उससे इसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, सब्जेक्ट टू IMF के साथ हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाए और बाकी जो डोनर्स कंट्रीज़ ने जो हमसे कमिटमेंट की है वो, और दूसरा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हमसे कमिटमेंट्स की हैं UAE, सऊदीया वगैरह ने, वो करने के बाद पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन जब तक हुकूमत सीरियस कोई इक़दाम नहीं उठाती, ख़ास तौर पे बचत के और करप्शन रोकने के, तो इस मुल्क में मुझे कोई बेहतरी आती हुई नहीं लगती। यानी कि ये बात मैं कहते हुए कोई आर महसूस नहीं कर रहा। अच्छा, आपने पॉजिटिविटी जो कहा, तो वो आप क्या कहते हैं? पॉजिटिविटी तो एक तो ये होता है कि पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ जो पैरिटी है वो कहाँ लेवल्स, क्या ये लेवल सस्टेन हो जाएगा, ये इससे आप समझते हैं कि नीचे बहुत कुछ, जैसे 7,000 साहब तो 200 रुपये की बात कर चुके थे, वहाँ तक पॉजिटिविटी देख रहे हैं? कहाँ तक पॉजिटिविटी देख रहे हैं? कितनी पॉजिटिविटी आ सकती है? जनाब, बात ये, अगर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो मैक्सिमम 10-15 रुपए डॉलर नीचे आ सकता है। मैक्सिमम 10-15 मैक्सिमम। अच्छा, ये सब चीज़ों में आप ये कह रहे हैं IMF प्रोग्राम हो जाए और चीज़ें हो जाएं तो 10-15 रुपए मैक्सिमम हो सकता है? जी, देखिए, इस वक्त जो पैरिटी है उसमें आप एक बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि एक तो हमने जून तक 3.25 अरब डॉलर देने वापस, और इसके अलावा हमने इंपोर्ट को बैन किया हुआ है। तो इंपोर्ट का जो बिल है आपका महीने का 5 बिलियन का, 5.5 बिलियन का, वो पिछले 6-8 माह से रुका हुआ डेडलॉक है। और वो इंपोर्ट जो है ना, वो लिंक है एक्सपोर्ट के साथ, दूसरा वो लिंक है आपके रेवेन्यू के साथ। अभी आपने देखा कि आपका 100 बिलियन रुपये के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है इन 2 माह में। सब चीज़ एक दूसरे से मुंसलिक है ना। तो अगर इंपोर्ट होगी तो रेवेन्यू आपका आएगा, और अगर इंपोर्ट होगी तो उसकी 50-60% एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंपोर्ट बेस हैं। तो मैंने कहने का मकसद ये है, पॉजिटिविटी की बात यह है कि आपके जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स यूँ ठीक है कि 60 बिलियन डॉलर की आपकी इनकमिंग है एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस मिला के,
और ओवरऑल इतनी ही आपकी इंपोर्ट है 60 बिलियन की। जो मिसमैनेजमेंट हुई पिछले दौर में, मैं उसकी बात नहीं करता, जो 75-80 बिलियन डॉलर चली गई। और पॉजिटिविटी ये है कि अब ई तक हमारी हुकूमत की तरफ से या किसी भी कॉर्नर से पैसे बचत की बात नहीं हो रही। जैसे एक मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी कहा था कि यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 17.4 बिलियन डॉलर का हम एलीट क्लास को सब्सिडी देते हैं। तो अगर हम उसको पूरा नहीं तो आधा कम कर दें और अपने अखराजात कम कर लें और अपनी जो डे लाइट सेविंग, अपने टाइमिंग कम कर लें, पेट्रोल पंप को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी कर दें। लेकिन राजा साहब, ये सारी तो एक लॉन्ग टर्म बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं और इसके लिए एक मैंडेट हो, हुकूमत हो, सब जो सब कुछ करे। अभी ये बताएं कि आपकी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस मौजूदा हालात में तो मतलब नेगेटिव ही है रुपी डॉलर पैरिटी के बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव है, अभी नेगेटिव नजर आ रही है। 3.25 बिलियन डॉलर आपने जून तक देने हैं। सही है। आपको मैक्सिमम इतने ही आएंगे, ठीक है, अगर अभी आते हैं, क्योंकि अभी आप में खड़े हैं जी। उसके बाद आपको हर साल तकरीबन 25 बिलियन डॉलर देने हैं वापस, क्योंकि अब तो हमारी ये पोजीशन है कि हमको सूद देने के लिए भी कर्ज चाहिए। तो कहीं से कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। सासी आप लोगों का रद्द-ए-अमल देख लें सिवाय ब्लेम गेम के। और अच्छा, और लॉन्ग टर्म में क्या नज़र आता है? ये आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेगेटिव का है, इन द लॉन्ग टर्म भी फिलहाल यही सिनेरियो अगर रहता है तो मतलब फिर भी नेगेटिव ही है? अगर फिलहाल यही सिनेरियो रहता है, आपको IMF से पैसे नहीं मिलते, तो फिर तो नेगेटिविटी है। गो के पिछले 2-4 दिन में डॉलर पैरिटी और इंटरबैंक 1-2 रुपया कम हुआ है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो वो 0.5%, 1% भी नहीं बनता ना। और अगेन मैं वो वाली बात कहूँगा कि अभी हम लॉक किए बैठे हैं अपनी जो अखराजात को, जो हमने अखराजात मीन जो हमने इम्पोर्ट करना है, ठीक है, इम्पोर्ट ठीक है हमने बंद किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स है, जब हमें पैसे नहीं है तो हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? सही है। सलमान शाह साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर आप फरमाएं कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि ये कंसर्न है और मैं सिर्फ एक अनसर्टनिटी जो प्रिवेल करती है उस लिहाज से आज हम समझना चाह रहे हैं, ये अब सर्टेन है कि ये लेवल्स पे सस्टेन करेगा रुपी डॉलर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड योर स्टडी एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, या आपको लगता है कि ये मजीद फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है? क्या मीडियम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपकी प्रोजेक्शंस है सलमान शाह साहब? देखें, इस वक्त जो अनसर्टेनिटी आप कह रहे हैं उसकी 90% अनसर्टेनिटी तो पॉलिटिकल है जी, और 10% आप समझ लें कि दूसरी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो सकती है। जब तक हम ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे चले हुए हैं, उससे जब तक हम मुड़ेंगे नहीं, उससे जब तक हम अबेंडन नहीं करेंगे, तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाएगी, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ हम जाएंगे। सो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ये है कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका इमीडिएट सोल्यूशन नंबर 1 है कि ये जो आपस में बातचीत हो रही है इसको सक्सेसफुली कंक्लूड किया जाए विद इन 1 or 2 days। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इलेक्शन का रोड मैप दिया जाए, इलेक्शंस कराए जाएं और उसके मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप इलेक्शंस कराएं और उससे भी बड़ी अनसर्टेनिटी हम क्रिएट कर दें क्योंकि धांधली हो या ठीक तरीके से नहीं करेंगे। सो ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा, और इसके साथ लिंक्ड मेरा ख्याल IMF प्रोग्राम भी इसी चीज़ के साथ लिंक्ड है, क्योंकि ना IMF आपसे कोई एग्रीमेंट करेगा ऐसी हुकूमत से जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है और जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारों के साथ भी उलझे हुए हैं, तो ये रेजोल्यूशन पूरी दुनिया देखना चाहती है और वो होगी तो आगे बात बनेगी। सो वंस वी आर डन विद दिस, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है फिर कि ये जो आपकी रुपए की कदर की आप बात कर रहे हैं, इसमें 2-3 पहलू बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 कि आपके जो कर्जे हैं बैरून मुल्क, उनका रोल ओवर अश्योर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके जो बायलैटरल्स हैं वो भी एग्री करें कि जब भी आपका रिपेमेंट होगी तो वो आप रीफाइनेंस हो जाएगा, और मल्टीलैटरल्स के साथ जो डेट है उसमें आपके पास एश्योरेंस होनी चाहिए कि उनकी फ्रेश फाइनेंसिंग इतनी होगी जितनी कि आपने उनकी वापसी करनी है। तो आई थिंक कि वो भी मैनेजेबल
चीज़ है। मेन चीज़ आ जाएगी कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो अभी भी बहुत कम है। सिर्फ 3-4 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइज के मुताबिक ठीक नहीं है, और कम से कम हमें 4 से 6 महीने की इंपोर्ट्स के रिजर्व्स चाहिए, और मेरी नज़र में वो 30 बिलियन डॉलर के करीब हमें रिजर्व्स चाहिए। अब वो रिजर्व्स कितनी जल्दी आएंगे ये डिपेंड करता है कि आप माहौल को कितनी जल्दी ठीक करेंगे, और मेरा ख्याल है प्राइमरीली ये आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो ही इसको फाइनेंस कर पाएंगे, और उनके लिए हमें स्पेशल आउटरीच करनी पड़ेगी कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे रिजर्व्स में बेसिकली जाए। सो एक तो हमने रिजर्व्स को डेफिनेटली बिल्ड अप करना है। अब अगर ये चीज़ें हम सारी कर लेते हैं, इलेक्शंस भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये जो एक्सचेंज रेट है ये यहाँ से ऊपर फिर नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए थोड़ा बहुत। अच्छा। क्योंकि एक तो ये है कि हमारी जो इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है 1-2 महीनों के लिए, ऑल बी इट कि हमने बहुत सी इंपोर्ट्स को कर्ब किया हुआ है, पर्टिकुलरली ऑटो इंपोर्ट्स नहीं हो रही और भी कोई एसेंशियल इंपोर्ट्स नहीं हो रही, तो उनको हमें बड़े ग्रेजुअली ओपन अप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी आई एम श्योर ऊपर जानी शुरू होंगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट की जो इस वक्त इंसेंटिव्स हैं वो खासे पॉजिटिव हो गए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। सो आई थिंक ये एक मिक्स्ड बैग है। मतलब डॉक्टर साहब, मतलब ये कि बहुत सी चीज़ें यानी सियासी सतह के ऊपर, माशी सतह के ऊपर, फिर रेमिटेंसेस की आपने बात की ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की, तो ये तमाम चीज़ें हों तो उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी की गुंजाइश है, वो भी कुछ पॉजिटिविटी या तो सस्टेन करेगा इन लेवल्स पे या कुछ पॉजिटिव हो सकता है, वरना बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस आपको लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म ये मजीद नेगेटिव ही हो सकता है, इसमें या तो सस्टेन करने की या पॉजिटिव होने की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल पॉजिटिव होने की बहुत गुंजाइश है। अच्छा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान एक बेसिकली खासा बड़ा मुल्क है, और इसके पास खासे रिसोर्सेज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हमारी मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान ही एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, हमारी यूथ बल्ज है। हम ऑलरेडी जो टेक्सटाइल के अलावा छोटी मोटी एक्सपोर्ट तो कर लें, लेकिन अगर हम डीरेगुलेट कर दें इकोनॉमी को, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर दें, इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क से भी आए, अंदरून मुल्क से भी आए, प्राइवेटाइजेशन भी हम करें, बाबू का रोल थोड़ा सा हम कम कर दें, तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं। ये तो आई मीन ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें इतना पैसा भी नहीं खर्च होता। ये तो आपने अपने रूल्स रेगुलेशंस इन चीज़ों को चेंज करना है ना, और आपकी प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से हम दबा के बैठे हुए हैं जी, और हर वक्त उनके ऊपर चढ़ाई होती रहती है, आपको ओपन अप करना पड़ेगा। खा कोई इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करता है, या वो गाड़ियों में करता है, या वो सब्जियों में करता है, या वो एयर कंडीशनर्स में करता है, तो करने दें। आप बाबू का क्या रोल है इसमें? बाबू को निकालें बीच में से। सही। तो अच्छा फिर सर, आप देखेंगे अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो पॉजिटिव साइड है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो, मैंडेट, एक नया गवर्नमेंट आए, अनसर्टेनिटी सियासी सतह पे ख़त्म हो और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, फिर ये आप देखते हैं। लेकिन अगर ये जो मौजूदा सिनेरियो है, यानी अक्टूबर में इंतखाबात पर जो ये मामलात हैं, अक्टूबर में इंतखाबात हों, ये पॉलिटिकल टसल भी जारी रहे, अनसर्टेनिटी बरकरार रहे, IMF प्रोग्राम पर भी सवालात बाकी रहे कि होगा या नहीं होगा, 9, 10 तब तो 11th रिव्यू की डेट आ जाएगी, तो फिर क्या लगता है आपको? यानी फिर तो कोई पॉजिटिविटी नहीं है, फिर ये सस्टेन करेगा या नेगेटिव इसमें स्कोप है, क्या है आपको लगता? देखिए, हम दलदल में फंसे हुए हैं, हम जितना पाँव मारेंगे ना दलदल में और घुसते जाएंगे। हमने वो कहते हैं ना, एक रस्सा डाल के बीच में से निकालना पड़ेगा, और वो रस्सा जो है वो IMF प्रोग्राम है, वो रस्सा जो है वो एक इलेक्शन है, वो रस्सा वो है जो आपके निज़ाम को ठीक करता है, जो आप शो करते हैं दुनिया को कि हम सही तरीके में काम करेंगे, हम दुनिया को जो कमिट करेंगे वो पूरा करेंगे, जो लोगों को कमिट करेंगे वो पूरा करेंगे। देखिए, हमने काम बहुत करने हैं, बट मेरी नज़र में वो सारे डूबल हैं। ये नहीं है कि कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम है जो हम नहीं कर सकते, हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। इस वक्त तो ये मतलब सियासत तो गंद डाल दिया ना सियासत ने। सही।
इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। सही। बट उसके साथ साथ फिर आपका रियल पोटेंशियल तो फिर ही निकलेगा ना। आपके पास एक तगड़ी गवर्नमेंट होगी, आपके पास मैंडेट होगा, आप ये जो अपने कर्जों के साथ आप उसका एक पे आउट सही तरीके से करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे। आपने बहुत से काम अच्छे कर लिए हैं। ये जो आपने मतलब इतनी मुश्किल टास्क नहीं है, ड्यूरेबल टास्क है। सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक सलमान शाह साहब, इसके बाद हम मजीद गुफ्तगू करते हैं इस तरह के ऊपर। हम आज बात कर रहे हैं रुपी डॉलर पैरिटी के ऊपर। ये जो एक्सचेंज रेट है जिस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वर्स्ट परफॉर्मिंग जा रहा है करेंसी मार्केट्स में ओवरऑल, तो इसको कोई रोकथाम होगी, कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद है? ये हम सस्टेन करेंगे लेवल्स को? क्या लेवल्स आगे हो सकते हैं? क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं? आज गुफ्तगू हो रही है इस ब्रेक का मसला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हम बहुत से अहम सवाल उठा रहे हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, हमें लिखते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि डॉलर के क्या रेट्स होंगे, आगे क्या होगा, ये बढ़ेगा गिरेगा। बिजनेस, इन्वेस्टर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, यानी जिसका भी जो शोबे से ताल्लुक है वो इस पर जुड़ा हुआ है इस एक्सचेंज रेट से। इस अनसर्टेनिटी जो प्रिवेल की है इस मार्केट में, इससे काफ़ी कारोबार तबाह हो गए हैं, इस वक्त तहस नहस हो गए हैं। इस सूरत हाल में आज हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात पर तो हमने बहुत गुफ्तगू की है। ये एक्सचेंज रेट पैरिटी क्या सस्टेन करेगी इन लेवल्स को जहाँ पर अब रुकी हुई है, या जहाँ पर ये 1-2 रुपये ऊपर नीचे जा रही है, या ये बेहतर हो सकती है, यहाँ से नहीं रुपया कदर पकड़ सकता है या डॉलर मजीद कदर पकड़ सकता है? ये सारे हम सवाल उठा रहे हैं। ज़फ़राज साहब ये बताइएगा कि एक ग्रे मार्केट का जिक्र हुआ था, क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है वो मार्केट? और वो गैप बहुत वाइड हो गया था बीच में, अब कितना है ये गैप? अभी जैसे 283 या 84 पे हम खड़े हुए हैं इंटर बैंक, तो ओपन मार्केट रेट अब किधर है, कहाँ पे खड़ा हुआ है? जो ओपन मार्केट या ग्रे मार्केट रेट किधर खड़ा है एग्जैक्टली? जो ग्रे मार्केट है वो 305 से लेकर 310 तक है। अच्छा। और वो ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा फल फूल रही है ड्यू टू गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं कि इंपोर्ट भी हो रही है अब विदाउट एलसी। हुकूमत ने जैसे लोगों को कहा है आप अपने तौर पे पैसों का अरेंजमेंट करें, तो अब मार्केट में चीज़ों की दस्तयाबी शुरू हो गई है। कंटेनर्स भी आ रहे हैं, ड्यूटी भी पे हो रही है, लेकिन उसकी पेमेंट ऑफिशियल चैनल से नहीं हो रही, लोग हवाले से कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज हैं उन्होंने इस दौरान अपने ऑफिसेस दुबई में खोल लिए हैं। वो अब ये दिखाते हैं कि मेसर्स ए फर्म ने मेसर्स बी को 120 दिन की 180 दिन की पेमेंट पे भेज दिया है। एक्चुअली वो उन्हीं की पेमेंट है और उन्हीं का ऑफिस है वहाँ, तो हवाले का काम बहुत तेज़ हो गया है। और जो बात की अभी जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की और रेट की, जो रेट की अट्रैक्शन है, तो एक्सपोर्ट की पेमेंट भी अब हवाले की तरफ जाना शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट की पेमेंट हवाले की तरफ जाना शुरू हो गई, क्योंकि 20, 25, 30 रुपए का फ़र्क है ना, बहुत बड़ा फ़र्क है। और रेमिटेंसेस जो थी पाकिस्तानी की वो भी वहीं जा रही हैं। इसी वजह से आप देखें आपकी एक्सपोर्ट के जो फिगर्स आए हैं, अभी हम फैक्टिव से निकले हैं, अभी सब चीज़ें हुई हैं, ये तो जब अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी उसके जा रही हैं, रेमिटेंसेस भी जा रही हैं, तो ये तो अलार्मिंग साइन है। रेड देखिए ना, उनको मिलता है 82 इंटर बैंक और वहाँ मिल रहा है उनको 305, तो वो उसका कुछ पोर्शन जो है ना वहाँ जा रहा है। फिर उनको कुछ अलाउ भी है एक्सपोर्टर्स को कि आप 30 दिन 180 दिन 120 दिन पैसा रख सकते हैं, कुछ आप बाहर भेज सकते हैं एज कमीशन, मुख्तलिफ लुकूनाज हैं। तो बात ये आपने देखा पिछले दिनों आपकी एक्सपोर्ट भी गिरी है, रेमिटेंसेस भी गिरी हैं, जबकि इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन होने के बाद पाकिस्तान बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। आप देखिए एक दौर में आज से 1 साल पहले 2 साल पहले आपके पास हॉट मनी आई थी सिर्फ 11-12% पे, इस वक्त आपका रेट 22% का है। तो लेकिन वो हॉट मनी नहीं आ रही, तो वजह यही है कि वो पैसा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो भेज नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उसको इतना बड़ा गैप नज़र आ रहा है और उसको ये भी नज़र आ रहा है कि आज मैं 280 में करा लूँगा तो कल पता नहीं 300 का रेट हो या 325 का हो। और बाकी जो लोग हैं वो हवाले के चैनल में चले गए हैं क्योंकि डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमको अपनी पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, जैसे हमने एक्सचेंज कंपनीज की विंडो देनी पड़ेगी कि आप ऑफिशियल वहाँ से ले लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ को, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा
जो हम उनको रोशन डिजिटल में रेट दे रहे हैं रेट। ऐसी सूरत हाल में कि अगर आपका जो ग्रे मार्केट रेट है वो अभी भी 305 310 है, तो अगर IMF की खबर भी आ जाती है तो इन दैट केस ऑल्सो कि ये तो कोई मुझे नहीं लगता कि इतना रूम है कि पॉजिटिविटी का इसके अंदर। तो अगर आपकी डिमांड है मार्केट में 305 310 की, तो फिर IMF की खबर से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए IMF की खबर से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, ऐसी बात नहीं है, बाकी लोग भी देंगे, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, दो रुख है हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अगर इंडिया या अमेरिका की भी आपका जो लोन्स रोल ओवर होना बंद हो जाए तो वो भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हमारे लोन्स भी रोल ओवर नहीं हो रहे, और जो हमारा IMF प्रोग्राम है, क्योंकि पहले प्रोग्राम भी तो हमने कामयाबी से मुकम्मल किए हैं, तो अब सिर्फ $1 बिलियन के लिए सब इससे ज़्यादा की तो हम कॉस्ट पे कर चुके हैं अब तक, मुख्तलिफ हेड्स में रेट बढ़ा के, ड्यूटीज़ वगैरह। तो जब तक हमारे ताल्लुकात लोगों से सही नहीं होंगे, हम अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन पॉलिसी हमारी ठीक नहीं होगी, कभी हम चाइना, कभी अमेरिका, कभी गल्फ़, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। आप एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढें। नहीं, लेकिन आपने जो भी कहा कि ग्रे मार्केट भी है, हवाला भी चल रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी वहाँ जा रही हैं, रेमिटेंसेस भी उसके थ्रू चैनल हो रही हैं, तो IMF तो हमें कह चुका है कि हम एक यूनिफाइड रेट की तरफ जाएँ, ग्रे मार्केट रेट ख़त्म करें, ये जो मुख्तलिफ रेट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो ये IMF प्रोग्राम में खलल नहीं बनेगा कि अगर अभी भी ग्रे मार्केट एग्जिस्ट कर रही है, डिस्पाइट दैट कि हम इतने ऐलान कर चुके हैं FIA से क्रैक डाउन और पता नहीं क्या क्या हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं है जनाब कि जो क्रैक डाउन है ना, वो किसी चीज़ का मसले का हल नहीं है। आप पॉलिसी ठीक करें, आप उस बीमारी का इलाज करें, ये नहीं कि आपको दर्द आपके दिल में है और आप डिस्प्रिन दे दें उसको, तो वो ठीक नहीं होगा। आपको अपने क़वानीन ठीक करने पड़ेंगे, आपके जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको रीएड्रेस करना पड़ेगा, चाहे अफगान ट्रेड हो, चाहे ईरान ट्रेड हो, चाहे इंपोर्ट हो। आपको अपनी ड्यूटीज़ कम करनी पड़ेंगी और उनकी ITP वैल्यू ठीक करनी पड़ेगी, वो बहुत नीची सतह पे है। अच्छा, पॉलिसी करेक्शन तो सही है सर, लेकिन ये बताएं कि इस वक्त डिमांड मार्केट में क्या है? यानी लोग आपके पास, जैसे एक वक्त था ना कि एक कैफियत ऐसी हो गई थी कि लाइनें लगा के डॉलर खरीदो, आपकी एक्सचेंज कंपनी से भी कदगने लग गई कि लिमिट्स हो गई कुछ, उसके अलावा और चैनल्स भी हैं जहाँ से बिक रहा है डॉलर, लोग ले रहे होंगे। तो क्या अभी है मार्केट में वो डिमांड कि हाँ जी कि अभी भी हमें अनसर्टेनिटी में, इलेक्शन का पता नहीं, IMF का पता नहीं, तो आओ डॉलर खरीदते हैं, ये वही डिमांड है या कम हुई है ये डिमांड? देखिए जनाब, बात ये जो डिमांड है वो बाज़ार में मौजूद है, हमारे पास डिमांड नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा गवर्नमेंट ने क़वानीन सख्त कर दिए हैं कि हमारी विंडो पे अव्वल तो को आता नहीं, और अगर आता है तो जो उसकी रिपोर्टिंग होती है FMU से और वो एजेंसीज़ को जाता है, वो उनको इतना तंग करते हैं, हम हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं है। हमारा बिजनेस सिर्फ 20% रह गया है। जो हम गवर्नमेंट को देते थे इंटर बैंक में, मुख्तलिफ हेड्स में, उनमें ना होने के बराबर अमाउंट रह गया है। बाकी जो रह गई बात ग्रे मार्केट की, उसमें डिमांड मौजूद है, वो एक फ़ोन कॉल पे उनको मिल जाता है। आपने फटैफ की जो बात की है, बहुत सही बात की है, उसको हमको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी अंडर वॉच हैं। मतलब लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब लोगों को पता है कि बढ़ेगा डॉलर, इस वजह से लोग अभी भी डिमांड आप कह रहे हैं वैसी एग्जिस्ट कर रही है। अनसर्टेनिटी जो आपके मुल्क में है, उस वजह से फ़ायदा उठा मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी जो आपके साथ IMF या दीगर ममालिक के साथ आपका मसाइल हैं, वो भी है। जैसे नहीं, तो ये बेच कौन रहा है फिर ये डॉलर जो आप कह रहे हैं ना ग्रे मार्केट है यहाँ पर, वो कहाँ, किन इलाकों में, कराची में है, यहाँ पे कहाँ मतलब होता है? हर घरों में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है, और कहीं पे ज़्यादा खुल के हो रहा है। आप लोगों ने नोटिफाई किया है अथॉरिटीज़ को, FIA को, इन लोगों के भाई ये इस जगह से बिक रहा है या फिर यहाँ पे? हमने कई दफ़ा नोटिफाई किया है, और हमारे कहने पे उन्होंने FIA ने काम भी किया है। अच्छा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जो क्रैकडाउन है, ये डंडा जो है ना, वो एक कारोबार के लिए गैर मुनासिब है। उससे क्या होता है कि हम खुद कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ ब्लैक मार्केट है, हम क्यों ना वो पॉलिसी ठीक करें। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको बजाय मारने के आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, उसको ट्यूशन दें, तो उसको जब तक। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं सलमान शाह साहब की तरफ जाऊँ कि अगर ये सारे कदगने हटा दे हुकूमत या आर्टिफिशियल इंपोर्ट बैरियर्स और सब चीज़ें, तो ये 305 310 पर ही चला जाएगा रेट, मतलब फिर तो नहीं। अगर ये सब कदगने हटा दे तो आपके इन्फ्लोज भी तो बढ़ेंगे ना। हाँ, इन्फ्लोज ही बढ़ जाएंगे। देखिए लेकिन आपकी जो अभी जो आपका जो मैंने आपसे कहा ना $60 बिलियन आपको आता है, जाने का कितना है? थोड़ा सा। जैसे हमारी तो फिर हुकूमत डर क्यों रही है फिर? क्या कोई तो सोच है ना इसके पीछे? क्या डर खौफ क्या है फिर? सर, डर खौफ ये है कि मैं तो समझता हूँ कि ये डर खौफ से ज़्यादा
कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इसमें बदयांती है। जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे स्मगलिंग है, अगर स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी तो जो रोज़ के बिलियन रुपीस बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा सलमान शाह साहब, ये जो हवाला रेट है, ये जो ग्रे मार्केट ब्लैक मार्केट रेट है 305 310, व्हाट डज इट मीन? इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? मैं अगर इसे इंटरप्रेट इस तरह कर रहा हूँ कि अगर आज हुकूमत सारे कर्व्स हटा दे तो ये आपका इंटर बैंक रेट भी यहीं पहुंच जाएगा, क्या ये दुरुस्त इंटरप्रिटेशन होगी या ये गलत होगी इंटरप्रिटेशन? और क्या 305 310 का मतलब ये कि मार्केट में बहुत डिमांड है, हमने आर्टिफिशियली रोका हुआ है डॉलर को, ये कहा जाए? क्या क्या इसकी इंटरप्रिटेशन आप करेंगे शाह साहब? जी, मेरे ख्याल में असल मार्केट तो हवाला मार्केट है। अच्छा। और इसमें हुकूमत ने इसको बड़ा कंस्ट्रेंट किया हुआ है। अगर आप एक्सपोर्टर्स को भी इस मार्केट में आने दें, इंपोर्टर्स को भी इस मार्केट में आने दें, बैंक्स भी इसी मार्केट में आना शुरू हों, तो एक यूनिफाइड मार्केट बन सकती है। इस वक्त डॉलर रेट जो है वो हमारा, जो आप अभी बात कर रहे थे कि ये सेफ्टी की वजह से, कि हर बंदा एक सेफ हेवन ढूंढ रहा है जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन है, और डॉलर एक किस्म का हेज है अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। सो इसलिए एक्सेस डिमांड है डॉलर्स की। अगर आप अनसर्टेनिटी कम कर देते हैं और अगर आप ये जो काम हमने पहले डिस्कस किया है वो सारे करते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नीचे लाते हैं, अपनी क्लैरिटी लेके आते हैं कि मार्केट्स जो हैं इनको फंक्शन करने देना है, हुकूमत का रोल हमने कम करना है, डीरेगुलेट करना है, तो यही मार्केट जो है हवाला मार्केट, ये आपको 200 तक, मतलब ये 300 की आप बात कर रही हैं तो ये 250 तक तो आराम से जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ये जो सेफ्टी और अनसर्टेनिटी का प्रीमियम है इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, जो वर्स्ट ऑफ टाइम्स में हमारा प्रीमियम जो अमेरिका के बराबर होता था 3-4% का था, अब वो 100% का प्रीमियम पे जा रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये बिल्कुल ये इस तरह से है कि मामला डूब रहा है। और अगर हमने इसी तरह इसको चलने दिया जिस तरह हम चल रहे हैं, हर हफ्ते आपका डॉलर और तगड़ा होगा। और अगर आज से हम रिवर्स की तरफ आना शुरू हों और काम सही डायरेक्शन में करें, मैं गारंटी करता हूं कि ये डॉलर जो है ये गिरना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर्स की इनफ्लोस खासी हो सकती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बेशुमार पैसा यहाँ भेज सकते हैं। आप देखें रोशन डिजिटल अकाउंट 5-6 बिलियन डॉलर तो उसी में आ गए, जहाँ पे आपने कोई इतनी कोई पब्लिसिटी भी नहीं की, ना आपने कोई आउटरीच की। सलमान शाह साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि ये सेफ्टी प्रीमियम है, जो फर्क है ग्रे मार्केट और इंटर बैंक में, आईएमएफ इसको क्या सेफ्टी प्रीमियम के तौर पे इंटरप्रेट करेगा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, या इसको कहेंगे कि हमने पैक किया हुआ करेंसी को इस तरह इंटरप्रेट करेगा, या क्या आर्टिफिशियली रोका? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह इसको इंटरप्रेट करेंगे? आईएमएफ क्लियरली कहेगा कि आपने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना इंपोर्ट्स पे। जी, इंपोर्ट्स में इस वक्त हमें पता है कि एलसी नहीं खुल रही या डिलेड हो जाती है, या उसके ऊपर आपको बहुत कैश मार्जिन, ये वो सारा जो निज़ाम इंपोर्ट का है वो तो दरम बरम किया हुआ है ना हमने। इंपोर्ट्स कोई आसान काम तो नहीं है। तो अगर हम ये कर्व्स हटा दें सलमान शाह साहब, तो फिर ये 305 310 पे चला जाएगा, या फिर जफरवाद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगे आपके, और भी पैसा आएगा, इनफ्लोज भी आएंगे, तो ये फिर यहीं रहेगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जी, मेरे ख्याल में हमें अनसर्टेनिटी को साथ साथ खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम अनसर्टेनिटी को चलने दें जी और इधर से ओपन अप कर दें, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रिडिक्टेबल होंगे कि क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अगर मेल्ट डाउन, पॉलिटिकल मेल्ट डाउन होता है तो उसमें तो हर चीज खत्म हो जाती है ना। तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल मेल्ट डाउन को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रूल्स ऑफ द गेम है। अगर आपने रूल्स ऑफ द गेम ही बदलने हैं एट योर कन्वीनियंस, पॉलिटिकल कन्वीनियंस, तो इकोनॉमिक रूल्स ऑफ द गेम तो फिर बिल्कुल ही किसी बाग की मूली नहीं है ना। फिर तो वो बिल्कुल आप जो मर्जी करें, हुकूमत जो मर्जी करे वो हो जाएगी। सो आई थिंक कि इस वक्त रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर जाना बहुत जरूरी है।
हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से हमने अपनी इकोनॉमी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी ठप हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं नहीं जाएगा। सारे हम यहाँ पे ही एक किस्म के कोलैप्स में शामिल होकर कीमत अदा कर रहे होंगे। तो आई थिंक ये मामला इस वक्त पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हर चीज इसमें आ गई है और ये हमारी, मैं कहता हूँ, बदकिस्मती है और हमारे मुल्क में जो मैनेजमेंट है उसको जरूर जवाब देना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं। ठीक है शाह साहब, क्योंकि वक्त हिसाब पहुंचा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपनी अपनी प्रोजेक्शंस, पाकिस्तान की इकोनॉमिक फंडामेंटल से तो बात होती है, डॉलर्स के ऊपर के पैरिटी किधर जाएगी से बात की है। सिर्फ वाइंड अप करने, समराइज करने गुफ्तगू को हम आएंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज हमने मुल्क की सियासी माशी सूरत बात करी, साथ साथ ये सवाल जो आपकी तरफ से आते हैं कि पाकिस्तान का रुपया किधर जाएगा, डॉलर के अगेंस्ट जो मुसलसल गिरावट हम पिछले कुछ माह से देख रहे हैं, क्या ये कहीं रुकेगी या इसमें मजीद गिरावट आने की तवक्कात हैं? ये वो सवाल है जो बार बार हमसे पूछा जाता है। आज हमने उसके हवाले से माहिरीन को बुलाया और जानने की कोशिश करी कि कहाँ जाकर ये रुकेगा। बहुत ही कम इशारे मिले, ज़्यादातर यही नज़र आया कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए मनफी पहलू ज़्यादा हैं, जो नेगेटिविटी का स्कोप है इस पैरिटी में वो ज़्यादा नज़र आता है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।